नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं बोटॉक्स इंजेक्शन या बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटॉक्स इंजेक्शन बेसिकली हम अपनी बॉडी के मसल्स को या मांसपेशियों को वीकन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका इफेक्ट टेम्पररी होता है, यानी कि कुछ समय ही लास्ट करता है। मोस्ट कॉमनली 3 to 4 मंथ्स में इसका इफेक्ट चला जाता है और हमारी पोजीशन पहले जैसी हो जाती है जैसे बोटॉक्स के पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे लोग कॉमनली पूछते हैं, मैम किस बीमारियों में यूज़ करते हैं? हम लोग इसको फंक्शनल रीज़न या कॉस्मेटिक रीज़न में भी यूज़ करते हैं। कौन से फंक्शनल रीजंस हैं? जैसे हमारे फेस में स्पैजम्स हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म, जिसमें हमारी आंखें ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बंद होती हैं। इट इज़ बहुत ज़्यादा फोर्सफुल और इनवॉलंटरी, हमारे हाथ में नहीं होता, इतनी ज़ोर से बंद होती है। पहले ये एपिसोडिक होता है, यानी कि दिन में 1-2 बार होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होके कई बार इतना सिवियर हो जाता है कि पेशेंट बाहर बिना हेल्प के निकल नहीं पाता, वो अकेले खुद से बाहर नहीं जा पाते हैं और लिटरली फंक्शनली ब्लाइंड हो जाते हैं बिकॉज वो बाहर निकलते हैं, ड्राइव कर रहे हैं और आँख ज़ोर ज़ोर से फड़कना शुरू हो जाती है एंड पेशेंट इरिटेट हो जाता है, पेशेंट कैन नॉट सी। सो दिस इज समथिंग जिसे हम लोग बिनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म कहते हैं। सेकेंड एंटिटी ऐसी आती है जिसे हम लोग हेमीफेशियल स्पैज्म कहते हैं। हेमीफेशियल स्पैज्म का मतलब हमारा हाफ फेस, राइट या लेफ्ट साइड हाफ फेस की मसल्स, जिसमें आँख का फड़कना और ऐसे मुंह टेढ़ा होना हो सकता है। इसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में कुछ एपिसोड्स होते हैं एक दिन में और ग्रेजुअली इंक्रीज होकर रेकरेंट मल्टीपल एपिसोड होने लगते हैं, यानी दिन में कई बार होने लगता है। एंड ये कई बार सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपकी आँख फड़कने लगती है, एक आँख फड़क रही है, थोड़ा सा पेशेंट कॉन्शियस हो जाता है एंड सोशली एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसको हम लोग हेमीफेशियल स्पैज्म मतलब आधा फेस का स्पैज्म कहते हैं। एक और एंटिटी आती है जिसको हम लोग मीक सिंड्रोम भी कहते हैं। मीक सिंड्रोम में आपके दोनों आँख का फड़कना आपके मुंह के मूवमेंट के साथ होता है। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, इसमें भी हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन दे सकते हैं। बेसिकली हम लोग फेस पे बोटॉक्स इंजेक्शन देके अपनी ये वाली मसल्स जो एक्स्ट्रा काम कर रही है या ओवर काम कर रही हैं, उनको थोड़ा सा वीक कर देते हैं। द सेकेंड रीज़न हम लोग जिसे कहते हैं बोटॉक्स देने के लिए, वो है कॉस्मेटिक रीज़न। कॉस्मेटिक रीज़न यानी जो हमारे फेस में झुर्रियाँ आ जाती हैं या रिंकल्स आ जाते हैं। एक होता है डायनामिक रिंकल्स। डायनामिक रिंकल्स का मतलब जब हमारे फेस का मूवमेंट होता है, जैसे हम स्माइल करते हैं तो हमारे फेस आईज के पास लाइंस आ जाती हैं, या हम लोग फ्राउन करते हैं तो ये वाली लाइंस जो आती हैं, इन लाइंस को कम करने के लिए हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन लगाते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। आप लोग यहाँ पे आएंगे, आपको एक क्रीम लगाई जाएगी, तो जहाँ पे नमिंग क्रीम होती है वो एरिया को थोड़ा सा सुन कर देती है ताकि जब आपको इंजेक्शन लगाया जाए तो पेन कम से कम हो, और इंजेक्शन लगा के आपको घर भेज दिया जाता है। या इस प्रोसीजर के लिए आप लोगों को भर्ती होने के लिए या एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके फ़ायदे जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस किया आपसे, आपके मसल्स सारे जो वीकन हो जाएंगे, तो दोज पेशेंट्स जो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ज़ोर ज़ोर से आँख फड़क रही है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे, वो बेटर हो जाता है। उसके अलावा आपके कॉस्मेसिस, आपकी अपीयरेंस बेटर हो जाती है। जब हम लोग पानी गिरने के लिए ये वाली इंजेक्शन देते हैं तो वो भी कम हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली मोटे मोटे तौर पे थोड़ा सा आपका एक आधा दिन स्वेलिंग या थोड़ी सी ब्रूजिंग रहेगी क्योंकि इंजेक्शन साइट दिखेगा आपका हल्का सा। उसके अलावा जो भी इफेक्ट होता है इसका टेम्पररी होता है, कोई परमानेंट इफेक्ट बोटॉक्स का नहीं होता है। तो जो टेम्पररी है आपका, हो सकता है हल्का फुल्का पलक गिरे, जो आपका 3 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है अपने आप। फंक्शनल स्पैजम्स और कॉस्मेटिक रीजंस के अलावा 2-3 और क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स जिनकी पानी गिरने की समस्या नहीं ठीक हो पा रही किसी कारणवश,
उनको एग्जामिन करने के बाद कुछ कैटेगरी लोगों की उनको भी बोटॉक्स दिया जा सकता है पानी गिरने कम करने के लिए। कुछ पेशेंट्स जिनकी पलक अंदर की तरफ मुड़ जाती है, हमारे उसकी वजह से बाल अंदर रगड़ते रहते हैं और एक साइकिल सा बन जाता है, पलक अंदर है और बाल रगड़ रहे हैं, इरिटेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से और पलक अंदर जाती है, जिसको हम स्पैस्मैटिक एट्रोपियन कहते हैं। उन पेशेंट्स में भी बोटॉक्स इंजेक्शन से फ़ायदा होता है। या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ समय के लिए हमें आंख बंद करनी होती है, बट वो कोई चीरा टाका नहीं चाहते हैं, जिनकी आंख बड़ी हो गई है और काली किक्की में घाव हो रहा है, वो चीरा टाका नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें 2-3 महीने के लिए घाव को ठीक करने के लिए इंजेक्शन से आँख को बंद किया जा सकता है कुछ समय के लिए, और इसका इफेक्ट जब 3 से 4 महीने बाद चला जाता है और अगर घाव भर गया है तो पेशेंट विल बी बैक टू नॉर्मल जैसे वो पहले दिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे कि इसके लिए ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन के पास जाने की क्या ज़रूरत है। बोटॉक्स बाहर बहुत लोग लगाते हैं, जो ये सारी मसल्स हैं ये सब आई को सराउंड कर रही हैं और बहुत डेलिकेटली भगवान ने हमारी आँख को बनाया है, उसके अराउंड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन बनने के लिए पहले हमें 3 साल आई सर्जरी पढ़नी पड़ती है और उसके बाद अपना 1 या 2 साल और इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके हमें वो तजुर्बा मिलता है कि हम ये बोटॉक्स इंजेक्शन सही तरीके से लगा सकें, ताकि आँख को नुकसान ना हो और हम मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकें और इसका लाभ दे सकें। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है कि ये सारी फैसिलिटीज़, बोटॉक्स इंजेक्शन, ये सब कुछ हमारे आँखों के विभाग मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में अवेलेबल है अब। कुल मिला के मैं साथियों आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बोटॉक्स संबंधित इश्यूज़ में आपकी आँख सुरक्षित हाथों में है। जब भी आए आप फेथ के साथ आए, इस ट्रस्ट के साथ आए कि आपका अच्छा ट्रीटमेंट होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। धन्यवाद।